bum bole, bum 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 bum bole. चंबा से भरमौर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी टूटा हुआ रास्ता है, काफ़ी स्लाइडिंग भी रास्ते में है क्योंकि इधर बारिशें बहुत हुई हैं। और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत रास्ता है ये। काफ़ी डेंजर भी है लेकिन भोले की कृपा से और भोले बाबा का नाम लेते हुए हम लोग बढ़े जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। हाँ, राम राम से चलाऊँगा। देवी का रास्ता जो बहुत ही ज़्यादा खराब है, बारिश होने के कारण सारा रास्ता खराब हो चुका है। बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है यहाँ से, देख सकते हैं आप। पूरी बाइक जो है स्किड कर रही है यहाँ। जय शंकर की। धीरे धीरे बाइक चला पा रहे हैं। काफ़ी लोग तो रास्ते में ही अपनी बाइक को भी करके गाड़ी को जा रहे हैं।
मेरे साथ नबू भैया हैं, नीलू है, हैप्पी सिंह है, हैप्पी सिंह। आवाज तेज कर भाई थोड़ी। लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हੱਥ दे हथों दे लंघ गया साल वे। लिखे सी संजोग साडे Kupti village. This is almost a pure village and ओम नमः शिवाय। सुबह के 6 बजे हैं। हरिओम। एक बहुत ही छोटा सा रास्ता जो कि अभी कार्तिक टेम्पल जाता है। आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल छोटा सा है, जो कि जंगल में से होकर जाता है। राइट साइड पे हमारे बहुत ही सुंदर एक नदी बह रही है, जिसकी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। और काफ़ी हाइट पर आकर के हम लोग चल रहे हैं, तो सांस का फूलना तो बिल्कुल लाजमी है। पर भोले बाबा हमें इतनी शक्ति देंगे। देखिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत यहाँ पर ये नज़ारे हैं। और ये ईलू पीछे हैप्पी, रास्ते में हमारे भेड़ें आती हैं। ये किस स्पीड से भेड़ें पहाड़ों पर चल पाती हैं और क्या इनके खुरों का ग्रिप होता है, ये बहुत कठिन रास्तों पर भी चल सकती हैं। ओम नमः शिवाय। ये कार्तिक टेम्पल जो कि काफ़ी कठिन चढ़ाई के बाद यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। जय शंकर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय कार्तिक महाराज की जय। टोटल लकड़ी का पुल है, चलते हुए हिलता है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम लोग यहाँ से ट्रैक करते हुए आते होंगे। तो अभी ये रास्ते बिल्कुल एकदम ऐसे वियावान हैं, क्योंकि लोग चलते रहते हैं तो ये रास्तों पर ट्रैक बना हुआ था प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर लोग भी बहुत कम आते हैं। इस वजह से बिल्कुल ही घने जंगल में से हम लोग जा रहे हैं। और ये एक और पुल लकड़ी का, ये देखिए इतना डेंस फॉरेस्ट है कि नीचे ये एक शायद ये पुराना पुल है जो कि ख़राब हो चुका है। देख सकते हैं आप, ये नीचे पुराना पुल है, इसके नीचे से बहती हुई नदी जो कि काफ़ी स्पीड से बह रही है। और इस नदी को देख करके मुझे काली नदी की याद आ गई। काली नदी जो कि कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश के रास्ते में हमारा साथी बनी रहती है, और उसकी भी स्पीड लगभग इस तरह की है। हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और ये जहाँ से हम नीचे से चले थे देख सकते हैं आप, ये देखिए वायु पुल। और करीब हम 2 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर आए हैं, लेकिन इतनी टफ, इतनी स्टीप अप ट्रैक किया है हमने अभी, बहुत ही मुश्किल ट्रैक।
जिसे कह सकते हैं। और एक्चुअली बीच में झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से हम लोग बड़ी मुश्किलों से आगे निकल पा रहे हैं। और थोड़ा हमारे पास क्या है, वेट भी थोड़ा ओवर हो गया है। ये हैप्पी जो कि काफ़ी टायर्ड है, आप देख सकते हैं इसके फेस से टायर्डनेस इसकी नज़र आ रही है। और जो कि इलू है और स्माइल करता हुआ, देखो इसके पूरे 32 दांत आप गिन सकते हैं। वेट तो खैर इलू के पास भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन विश्वास है और भोले बाबा की कृपा है कि ये उठा पा रहा है सब। यहाँ पर काफ़ी भालुओं का भी राज रहता है, भालू काफ़ी इस इलाके में पाए जाते हैं। और हम भी अपने रास्ते में भालू का पॉटी देखा और बिल्कुल ताज़ा पॉटी लग रहा था, तो हमें थोड़ा सा चिंता भी हो गया कि यार कोई भालू वालू हमें ना रास्ते में मिल जाए। इस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी ट्रैक करके आए हैं। मैं अनुज पराशर, जो कि अभी मणिमेश के रास्ते में परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम लोग कार्तिक स्वामी के मंदिर होकर आए हैं और बड़ी खूबसूरत की मंदिर। पूरा 70 डिग्री चढ़ाई है। कहाँ से हम लोग करके आ रहे हैं। कहाँ से? ये जो दिख रहा है सुंदर सा पहाड़, वो दुकान कहाँ गई जो हमें वहां से दिख रही थी? हाँ, जो भी हट वट सी बनी हुई थी ना। ये हमें ऊपर की साइड से जाना है, इस पहाड़ को पूरा क्रॉस करके आगे जाना है। इस जगह का नाम दरोटू है और हम दरोटू पहुंच चुके हैं। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे इस तरफ। और बहुत ही अच्छी वैली दिख रही है यहाँ पे। नाइस। और बर्फ दिख रही है वहाँ पे हिस्सा। ये छोटे छोटे चीड़ के पेड़ देखिए यहाँ पर, ये छोटे छोटे चीड़ के पेड़ देख सकते हैं आप। हेलो, एक फोटो ऊर्जा वीडियो लगाने देंगे। ये देख सकते हैं छोटे छोटे चीड़ के पेड़ देख सकते हैं आप। ये देखिए चीड़ के पेड़ छोटे छोटे। ये यहाँ पर दालूतू में, दरोटू में ये यहाँ पर कुछ गाँव वाले क्योंकि कुगती विलेज से ऊपर आए हैं। यहाँ पर ये आंटी यहाँ पर ये अपना आलू उगा रही हैं और ये इनके खेत हैं, फील्ड्स हैं, देख सकते हैं आप। बड़ी खूबसूरत ये जगह है। मैं तो मनमोहक इतने दृश्य देख करके। और ये यहाँ पर सूरजमुखी, बहुत ही खूबसूरत मनोरम दृश्य देख करके बिल्कुल थकान दूर हो गई है।
रोटू से प्रस्थान करते हुए मणिमहेश की तरफ। और ये हमारे साथ जाते हैं सभी हमारे भाई जी। और आगे की तरफ हैप्पी भाई जो कि बहुत दूर निकल चुके हैं, जैसे लगता है वो तो खत्म ही कर देंगे रास्ता। और हम इस तरफ जाएंगे जो ग्लेशियर दिख रहे हैं। और ये बहुत व्यू बहुत ही अच्छा है। हर हर महादेव, जय शंकर की जय शंकर। बनाता रहे। हाँ जी। और इस तरफ व्यू वहाँ तक जाएंगे हम। और उसके बाद हाँ ऐसा व्यू है यहाँ का, देखने से ही लगता है वाह। हम उस रास्ते से होके आए हैं अभी, जो कि बहुत ही चढ़ाई भरा रास्ता था। अब हम वो रहा कार्तिक टेम्पल, जहाँ दूर से ही दिख रहा है वो। और ये दरिया की तरफ से आके और वहीं से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए जो कि हमारे ट्रैक्टर बहुत ही दूर निकल चुके हैं। लगता है बादल भी आने वाले हैं, थोड़ी देर बारिश होने की संभावना। और हम नीचे की तरफ उतरते हुए, और हैप्पी भाई तो बहुत ही आगे निकल चुके हैं। वो तो नीचे पहुंच के ही दम लेंगे। और हम इस रास्ते से होके जाएंगे जो ग्लेशियर दिख रहे हैं उस तरफ। और अब हम रास्ता बहुत ही कठिन है, खड़ी उतराई है, जो कि चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इस रास्ते से। और सामान भी बहुत भारी है, इस तरह से थकावट भी महसूस हो रही है। और हम वहाँ नीचे दरिया तक जाएंगे जो पास में ही है, और ज़्यादा दूर नहीं रहा, बस पहुँचने ही वाले हैं हम वहाँ पे। अब और रास्ता हाँ, पानी की कमी है थोड़ी सी, आगे पाइप टूट चुकी थी इसलिए पानी नहीं मिला हमें पीछे की तरफ। और हमारे साथ में जितने भी हैं सभी प्यास से तड़प रहे हैं। अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अनुज प्राशर, जो कि दिल्ली से आए हुए हैं। और मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, जो कि जो हम परिक्रमा करने आए हैं। हाँ जी भैया, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत ही सुंदर जगह है ये, और करीब 15,000 फीट पे हम लोग ट्रैक करके अभी आए हैं। थोड़ा कठिन तो रास्ता है, लेकिन खूबसूरत रास्ता है, मनोरम दृश्य चारों तरफ है। कल छल बहता दूध जैसा जल है नदियों का, और बहुत ही मनोरम दृश्य, जिससे कि हम मतलब ये हमारी जो थकान हमें लगती है वो पल में, जैसे ही हम नजारे देखते हैं पल में गायब हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत, और भोले बाबा की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। मौसम भी बहुत अच्छा है, पूरा साफ मौसम है। और रास्ते भी प्रॉपर, थोड़े कठिन रहे, रास्ते छोटे हैं, छोटी छोटी पगडंडियों से हम लोग निकल रहे हैं। पानी की एकदम खड़ी चढ़ाई हमने चढ़ी है। उसके बाद हम कार्तिक स्वामी मंदिर गए, वहाँ पर दर्शन किए, आरती हमें मिली। और ये भी भोले बाबा की बहुत कृपा है, कार्तिक महाराज की कृपा है कि हमें आरती में सम्मिलित होने का मौका मिला। और उसके बाद हम कंटिन्यूसली लगभग चल ही रहे हैं, और काफ़ी कठिन चढ़ाई चढ़ी। उसके बाद अब बिल्कुल स्टीप डाउन जा रहे हैं। तो बहुत ही कृपा भोले बाबा की हमारे ऊपर। ओम नमः शिवाय, जय शंकर, जय मणिमहेश। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर।
बड़ी मुश्किल हो रही है चलने में। हमसे ऊंचे तो यहाँ पर जो है ये पेड़ हैं, ये हैप्पी देखिए कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं है। और ये इलू रास्ता बहुत प्यास लगी हुई थी और हमारे पास पानी ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर आकर के इस नाले का पानी मतलब ये नदी का पानी हम लोगों ने लिया है। ये देखिए ये पुल है, ये जो कि पुराना पुल है और काफ़ी टूट चुका है पूरा। ये आगे देखिए कहाँ से जल का स्रोत आ रहा है, बहुत दूर से। और ये बस बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे हैं। ये हमारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये कितनी खूबसूरत वादी है, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में से आज हमने पूरी अपनी यात्रा करी है। और ये देखो क्लीन भी पूरा टोटल ग्रीन है। अभी करीब करीब हम 12,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे और यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये हैप्पी जो कि पूरा थक चुका है, अभी एक पानी पीने के बाद थोड़ा एनर्जी आएगी। वो जो सामने वाली लैब जैसी दिखाई दे रही है ना, हाँ हाँ हाँ, यही साला दिखाई। ये सामने जो है पहाड़ी में दिखाई, ये वाली पहाड़ी ना। हाँ खड़े ना। अच्छा ये काला काला जो दिख रहा है ये शिलाजीत है। हाँ ये साला है। वो इधर बंदा जाएगा कैसे? बड़ी मुश्किल यहाँ जाना, जाते हैं वैसे लोग? बड़ी मुश्किल से जाते तो होंगे तो 2-4 बंदे। हाँ, 1-2 बंदे मतलब जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं ऐसे नहीं मतलब। और भैया ये जो हमने जाना है वो कैसे जाना है इधर? अच्छा धीरे धीरे ना, यहाँ तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है। अच्छा जितने धीरे से चलेंगे अच्छा उतने आपको मतलब रेस्ट मिलेगी। हाँ हाँ। और ऑक्सीजन की कमी भी जो बढ़ती है वो भी नहीं आएगी। ऑक्सीजन की कमी तो इधर है, हाँ है, फील हो रही है। आप जो जितना धीरे से चलेंगे आप अच्छा उतना आपको सेफ्टी रहेगी। जितना भागेंगे उतनी ऑक्सीजन की कमी बढ़ेगी। तो कल हम क्रॉस कर जाएंगे, है मौसम ठीक है? नहीं क्रॉस तो नहीं होगा आज, अभी नहीं होगा। नहीं आज नहीं, कल कल तक हो सकता, मौसम साफ रहे तब, ऐसे नहीं। अच्छा या अगर आप मौसम अगर खराब हो जाता है तो वापसी होना पड़ेगा। वापसी होना पड़ेगा या फिर वेट करो? वेट तो फिर कम से कम 8 बजे तक मौसम साफ हो जाएगा लगभग। अच्छा कम भी आपको लास्ट पॉइंट तक 5 बजे तक करीब लगभग 5 बजे तक 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। अच्छा। उसके बाद 8 बजे बाद तो आप जाओ तो चलना चाहे तो नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा। काफ़ी कठिन चढ़ाई के बाद ये एक नाला यहाँ पर आ गया है और इसको हमने क्रॉस करना है। बारिश भी आनी शुरू हो गई है क्योंकि कठिनाइयाँ हमारी यात्रा की ओर बढ़ गई हैं। हाँ और क्या बेच देते हैं। उठा के ये अनुज नाश्ता करता हुआ हालत खराब हुई भाई। ढीला हो लिया है अनुज जी। हैप्पी को कह रहा था, पसीने निकल गए हैं इसके। और ये एक भाई साहब हमें मिले थे जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है।